नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए आयुष मंत्रालय की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं। जी हाँ, यहाँ पे आयुष मंत्रालय की तरफ से भर्ती निकाली गई है जहाँ पे कोई भी 12वीं पास इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाएगा। बाकी इस वैकेंसी की सारी जानकारी हम आपको देंगे ही, कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे तैयारी करनी है, किस बुक से तैयारी करनी है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एज लिमिट है, कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, सब कुछ A to Z सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। ठीक है ना, आप बस वीडियो को पूरा देखना। और जितने बच्चे फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं, हर रोज 2 नई गवर्नमेंट जॉब। पहली वैकेंसी मैं बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि फिलहाल आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, आए हो ना तो आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। और बाकी चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की गवर्नमेंट जॉब आई है आयुष मंत्रालय यानी आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से। दरअसल इनके अंदर ना एक विभाग आता है जिसका नाम है CCRH। यहाँ पे आप फुल फॉर्म देख सकते हो और इसी के अंदर बेसिकली ये परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत हुई है 5 नवंबर से एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 26 नवंबर। ठीक है ना, बाकी फॉर्म को कैसे भरना होता है वो मैं आपको सिखा दूंगा। बात करें यहाँ पे फीस की, तो फीस भी आपको 26 नवंबर तक देनी होगी। और बात करें एग्जाम की, तो फिलहाल यहाँ पे एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं करी है। हालांकि जब भी यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज होगा आप पे मेल मैसेज आ जाएगा, तो उसकी चिंता आप मत करना। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे अगर आप 12वीं पास हो ना तो आपके लिए 2 टाइप की पोस्ट आई है। कौन कौन सी? एक है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम LDC कहते हैं, और दूसरी है स्टेनोग्राफर की, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम स्टेनो भी कह देते हैं। ठीक है, तो दोनों में जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो 12वीं पास मांगी है। 12वीं आपने साइंस से करी है, कॉमर्स से करी है या आर्ट्स से करी है, ये कोई नहीं पूछने वाला, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी बात करें पे की, तो LDC का जो है वो है एज पर लेवल 2। लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इतना रहेगा। ठीक है, और बाकी बात करें स्टेनो की, तो इसका है लेवल 4 के अकॉर्डिंग। लेवल 4 का मतलब है लगभग इतना हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों का पे मैंने आपको बता दिया। बाकी चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से होने वाली है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 26 नवंबर से। आपको यह चेक करना है कि 26 नवंबर को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए वो भी मैं आपको बताता हूं। जहां तक बात है एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे SC/ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC वालों को मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो जनरल वालों को मिलता है 10 ईयर, OBC को 13 और SC/ST को 15। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी की जानकारी लेते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। देखो यहां पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का रहता है। और तुक्का मत मार के आना, क्योंकि यहाँ पे 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो 25 होते हैं इंग्लिश के, 25 GK, 25 मैथ और बाकी के 25 रीजनिंग। यानी वही सिलेबस है जो नॉर्मली सभी गवर्नमेंट जॉब में पूछा जाता है। ठीक है ना, और बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट वाइज
बुक का लिंक मैंने आपको दे दिया है और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हो। ठीक है, बाकी इतना मैं बता दूं, यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। आप चाहे एलडीसी में अप्लाई कर लो चाहे स्टेनो में, स्किल टेस्ट तो होके ही रहेगा बेटा। अगर एलडीसी की बात करें तो इसके अंदर होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और अगर हिंदी में देना चाहते हो तो कम से कम होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ये मैंने आपको बताया एलडीसी के बारे में। और बाकी स्टेनो की बात करें तो आपका होता है शॉर्ट हैंड का टेस्ट, जिसके अंदर स्पीड मांगी है 80 वर्ड पर मिनट। शॉर्ट हैंड बेसिकली एक लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को सिर्फ कुछ लाइनों में लिख सकते हो। उसके लिए शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी की जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की। तो फीस आपकी डिपेंड करेगी कैटेगरी के ऊपर। यहां पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो और आप मेल हो, पुरुष हो, तभी आपको फीस देनी है, और जो फीस है वो है 500। इनके अलावा SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड आप लोगों को कोई फीस नहीं देनी। और बात करें फीमेल की, तो फीमेल की कैटेगरी से तो मतलब ही नहीं है, सभी फीमेल की फीस यहाँ पे माफ कर दी गई है। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और अप्लाई कैसे करना है उसकी बात करते हैं। देखो, अप्लाई करना यहाँ पे ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप खुद से फॉर्म को भर सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। क्यों जुड़ना है, क्योंकि हर वैकेंसी का चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे अप्लाई लिंक हो, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट हो, ये तीनों चीजें मैं व्हाट्सएप पर ही देता हूं। आप जाके देखना, हर वैकेंसी का आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधा आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद क्या करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो, जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको किन पोस्टों के बारे में बताया। मैंने आपको बताया एलडीसी के बारे में, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 179, और ये आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी है। और मैंने आपको बताया ग्रुप सी जूनियर स्टेनोग्राफर के बारे में, और इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 180। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बाकी अप्लाई कैसे करना है, तो आप देखो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है, उसके बाद आप यहाँ पे फीस की पेमेंट कर पाते हो, अपने फॉर्म को चेक कर पाते हो। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद सीधा आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो गया। तो इसे ही आपको फिल वगैरह करना है। फिल करने के बाद पोस्ट के बारे में बताना है, देन आपको फी की पेमेंट करनी है। और एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो और कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। एग्जाम सेंटर देखो यहाँ पे काफी सारे अलग अलग स्टेट में है। स्क्रीन पे आपको जितने नाम दिख रहे हैं इन सभी जगहों पे एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। और बात करें जॉब लोकेशन की, तो आपकी ये रहने वाली है। बाकी देखो, अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी राज्य से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। तो काफी अच्छी वैकेंसी है, ऊपर से आयुष मंत्रालय के अंदर आई है। तो इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, और बाकी बच्चों को भी इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताओ। मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।